दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो दिग्गज टीमें सनराइजर्स हैदराबाद के सामने मुंबई इंडियंस की टीम थी। क्रिकेट के फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों के लिए आईपीएल का यह सीजन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला जीतकर अपने वापसी के इरादे स्पष्ट कर दिए थे। हैदराबाद और मुंबई दोनों तीसरी जीत की तलाश में मैदान में उतरी थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर। ओवर की पहली गेंद अभिषेक शर्मा के बल्ले से लगकर स्टंप के पीछे हवा में गई कैच आउट का चांस था, लेकिन बिल जैक्स गेंद को पकड़ने में फेल रहे और अभिषेक शर्मा ने 2 रन दौड़कर अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को दीपक चाहर के इस ओवर में सिंगल और डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक ने पहले ओवर से सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट को भेजा, जिनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ट्रेविस हेड को दे दिया। ट्रेविस हेड ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त चौक जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 10 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और हैदराबाद का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुंबई इंडियंस की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर। ओवर की पहली गेंद वाइड चली गई, लेकिन इसके बाद दीपक चहर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरे ऊपर से सिर्फ 7 रन ही खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मुंबई इंडियंस को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। आते ही जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को बुमराह की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह 1 रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से 7 रन खर्च किए। इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 29 रनों तक ही पहुंच पाया। एक छोर से अभिषेक शर्मा रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से ट्रेविस हेड भी कंधे से कंधा मिलाकर अभिषेक शर्मा का साथ दे रहे थे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दीपक चाहर आए, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अभिषेक शर्मा ने दीपक चाहर के इस ओवर में हैट्रिक चौका लगाकर दीपक चाहर की धज्जियां उड़ा डाली। दीपक का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। अभिषेक शर्मा ने अकेले शानदार बल्लेबाजी करते हुए दीपक चाहर के इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। अभी तक के मैच को देखकर लग रहा था कि यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। एक तरफ जहां हैदराबाद के दोनों बल्ले, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अभी तक विकेट निकालने में फेल थे। मुंबई इंडियंस को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर से गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा। जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा।
रखा। दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और संभल संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। दोनों बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से सिर्फ 3 रन ही बना पाए, लेकिन बुमराह भी विकेट निकालने में फैल रहे और 3 रन देकर वापस लौट गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 46 रन ही बन पाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद